Let us now learn multiplication of vectors. वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें। वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इनको दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। एक तो तरीका ये कि दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई हुए और जो प्रोडक्ट आया वो स्केलर आ गया, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को बोलेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट। और ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए और बी को कि प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या है, एक वेक्टर आ जाए, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स को इस प्रकार से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट एक स्केलर आए, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन से जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आए वो वेक्टर आए, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। अब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या हैं, कैसे हमने डिफाइन करने, ये आपको भी बताना है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं एक सिंबल बनाना चाहूँगा। आमतौर पे हम जो अलजेब्रा करके आए हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिए या तो हम डॉट यूज़ करते हैं या क्रॉस यूज़ करते हैं। तो इनमें से स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट के लिए तो डॉट यूज़ करेंगे, यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन या तो ये लिखेंगे और या ये लिखेंगे। अब हमारे पास सिंबल तो थोड़े से हैं ना, तो उन थोड़े से सिंबल्स को ही मल्टीप्लिकेशन के तो दो ही सिंबल हैं, या तो डॉट लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस लगाकर। तो अब हम क्या करते हैं, लंबा चौड़ा लिखने के बजाय कि ए स्केलर प्रोडक्ट विद बी या ए क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट विद बी ऐसा कुछ लिखने के बजाय हम इन दो सिंबल्स का इस्तेमाल करके और अपनी मनमर्जी से आज ही डिसाइड कर लेते हैं। आज ही हमारी मनमर्जी है, उसके बाद नहीं। और हमारी मनमर्जी मतलब जब भी ये सब्जेक्ट हमने इस प्रकार से बनाया था वेक्टर अलजेब्रा, तो जब हमने प्रोडक्ट डिफाइन किए, जब हमने सिंबल डिसाइड किए, तो हमने ये सिंबल तो डिसाइड किया किसके लिए, स्केलर प्रोडक्ट के लिए। और इस प्रकार का सिंबल किसके लिए डिसाइड किया, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। तो जब भी हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट क्वांटिटी आएगी गुना करने पर जो भौतिक राशि आएगी, उस भौतिक राशि को हम ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और जब भी हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया, इसका मतलब ए और बी वेक्टर को इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया कि प्रोडक्ट क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को हम अक्सर डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। और बचा ये, तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, इसका नोटेशन हमने ये ले लिया। तो जब भी दो वेक्टर्स इस प्रकार मल्टीप्लाई किए कि उनका प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया, तो उनको हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस के जरिए वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए नोटेशन क्रॉस लेते हैं, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहने के बजाय बहुत बार हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, ये मैंने सिखाना है। तो पहले हम क्या सीख लेते हैं, पहले सीख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये पहले हम लर्न कर लेते हैं। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, और इनके बीच एंगल थीटा है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए स्केलर क्वांटिटी
which is equal to the product of magnitude of the two vectors and cosine of the angle between them। समझा देता हूँ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है। ए और बी को हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि इनका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है कोई प्रोडक्ट क्वांटिटी आई सी, और सी स्केलर है। तो सी क्या है, सी की हमने क्या डेफिनेशन की, सी की डेफिनेशन की ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी की मैग्नीट्यूड multiplied by cosine of the angle between the two vectors। So this is the definition of scalar product of two vectors। यानी जब भी दो वेक्टर्स को हम इस प्रकार मल्टीप्लाई करें कि उनका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी कितनी होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई cos of the angle between the two vectors। So we get the scalar product of two vectors। अभी इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं और इसको मैंने काफ़ी सारा आपको बताना है, आप देखते जाएं। तो स्केलर प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ अभी, या डॉट प्रोडक्ट बता रहा हूँ। वापस से डायग्राम बनाता हूँ, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। स्केलर प्रोडक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने इस प्रकार से क्यों डिफ़ाइन किया। जो जो फिज़िक्स में आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी आप सीख जाएंगे। जब मैं वर्क वगैरह पढ़ाऊँगा और चीज़ें पढ़ाऊँगा तब आप इस चीज़ को लर्न कर जाएंगे। अभी कुछ आपको शांति रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दो वेक्टर का हमने क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया, जो कि स्केलर क्वांटिटी होगी। तो वापस से डेफिनेशन लिख देता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और आगे से भी ध्यान रखें, जब वेक्टरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अपनी मनमर्जी से कहीं भी डॉट या कहीं भी कांटा ऐसे नहीं लगाएंगे, जैसे पीछे आपकी आदत पड़ गई हो गई। तो जो होगा उसी प्रकार से करेंगे। अगर स्केलर प्रोडक्ट होगा तो बीच में डॉट लगाएंगे, और वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो बीच में क्रॉस लगाएंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी स्केलर प्रोडक्ट, क्या डेफिनेशन आई, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। इसके कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल या स्पेशल केसेस हैं, वो एक एक करके हमने कर लेने हैं। नंबर 1, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स माने एंगल बिटवीन दैम इज 0, और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू बी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी अब काम कराऊंगा ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसका एक सबसे बड़ा रूप तो यही है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट। कोई वेक्टर अपने साथ खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो तो जिधर है उधर ही वो है, तो 0 एंगल बनाएगा। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ गया, ए की मैग्नीट्यूड इंटू ए की मैग्नीट्यूड इंटू कोस 0, तो ए स्क्वायर। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ए स्क्वायर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, यानी थीटा इज 180 डिग्री या पाई, और कोस पाई कितना होता है, -1 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, -ab आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में तो ए वेक्टर भी इधर था और बी वेक्टर भी इधर था, और इस एग्जाम्पल में ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है। एंगल कितना है, 180 डिग्री। इसमें एंगल कितना था, 0 डिग्री। तीसरा एग्जाम्पल या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कह लीजिए चाहे, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, एंगल कितना है दोनों के बीच, 90 डिग्री का एंगल है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया, कोस 90 होता है 0, a इंटू बी इंटू कोस 90, बिकॉज कोस 90 इज 0, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
पता नहीं कितनी बार यूज़ होगा, इसलिए इसके नीचे हम दिया बत्ती कर देते हैं। दोनों तरीके से आपने ध्यान रखना है। दोनों तरीके का मतलब, यदि किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो आप इमीडिएटली ये समझ जाएंगे, अगर दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है तो, अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, दो वेक्टर्स में से कोई भी नल वेक्टर नहीं है, तो दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यदि ज़ीरो आता है तो इमीडिएटली आप समझ जाएंगे दे आर रेक्टेंगुलर, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और एक बात तो पहले आपने जान ही ली, क्या? अगर 90 डिग्री का एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी दोनों बात, 90 डिग्री का एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये बात भी, और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो एंगल 90 डिग्री का होगा, ये बात भी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आपने लर्न कर लेनी है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आप देखते जाएं, धीरे धीरे आपको पता चलती जाएगी। ये भी हमने कर लिया है। अब देखो मैं क्या करूँगा, अभी दो वेक्टर्स मैंने लिए लूँगा अभी, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ रिमाइंड करवा दूँ मैं। हमने कार्टिजन यूनिट वेक्टर्स बनाए थे आई कैप, जे कैप, के कैप। कार्टिजन मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तो हमने एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप डिफाइन किए थे जब हमने यूनिट वेक्टर्स आपको बताए। क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, ये वाई डायरेक्शन के अलोंग है, ये जेड डायरेक्शन के अलोंग है, एक्स और वाई में भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आई कैप डॉट आई कैप। देखो ये यूनिट वेक्टर है, आई कैप की मैग्नीट्यूड 1 है, कभी आई सोच लो। जे कैप की मैग्नीट्यूड भी 1 है, के कैप की मैग्नीट्यूड भी 1 है। आई कैप की मैग्नीट्यूड 1 इंटू आई कैप की मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 1 होता है, और आई कैप और आई कैप के बीच एंगल है 0 डिग्री का, कोस 0 1 होता है, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 आ गया। इसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से के कैप डॉट के कैप भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी देखते हैं आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप और जे कैप तो परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसी प्रकार से जे कैप डॉट के कैप दोनों परपेंडिकुलर हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसी प्रकार से के कैप डॉट आई कैप दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। बीच में शायद मेरी टंग स्लिप हो गई होगी, कुछ और मुंह से निकल गया होगा, मुझे ध्यान नहीं, तो प्लीज़ मैं डॉट प्रोडक्ट बता रहा हूँ। तो आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0। अब ये यूज़ कर लिए मैंने। इसको यूज़ करके दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका डॉट प्रोडक्ट मुझे इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, तो वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ।